आज गायत्री परिवार के फलक को हम लोग देखते हैं तो अपने आप को हतप्रभ पाते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, हर जाति में, हर वर्ग में, हर वर्ण में, हर स्थान में, हर भाषा में, हर प्रांत में, देश में, विदेश में, दुनिया के हर कोने में आपको गायत्री परिवार की उपस्थिति किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है। शायद ही ऐसा कोई संगठन हो जो हर भाषा के अंदर, हर वर्ग के अंदर, दुनिया के हर कोने के अंदर लगभग एक ही तरह की उपस्थिति को अपनी दृष्टि से प्राप्त कर पाता हो। आज जब हम लोग करोड़ों लोगों में फैले हुए गायत्री परिवार को देखते हैं तो लगता है कि एक अद्भुत चमत्कारिक घटना घटी है। पर यदि पलट करके देखें तो जब इस भवन की पहली ईंट रखी जा रही थी तब वहां पर 4 ही लोग विद्यमान थे। पूज्य गुरुदेव थे, उनकी पूजा की कोठरी थी, अखंड दीपक थे और दादा गुरु विद्यमान थे। 4 लोगों के द्वारा जो यात्रा शुरू हुई उसने देखते देखते इस मत्स्यावतार का रूप धारण कर लिया। ऋग, यजु, अथर्व और साम जुड़े तो भारत की वैदिक परंपरा आ गई। 4 धाम जुड़े तो भारत की तीर्थ परंपरा आ गई। 4 पुरुषार्थ जुड़े तो भारत की सामाजिक व्यवस्था आ गई और 4 लोग जुड़े तो पूरा का पूरा गायत्री परिवार आ गया। ये जो गायत्री परिवार है वो 4 लोगों के द्वारा लगाई गई पहली ईंट से निकल करके आया। और आज जब हम उस दृष्टि से पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का, उनके जीवन का समग्र मूल्यांकन करके देखते हैं, कोई बैठे और ये सोच करके देखे, कभी सुबह आप ध्यान से उठे और गुरुदेव के जीवन को निहारें तो आप पाएंगे कि ऐसा लगता है कि गुरुदेव का जीवन एक विशाल वट वृक्ष की तरह से है। इधर जमीन के अंदर जड़ें इतनी गहरी चली गई हैं कि संभवतः पाताल को छूती हो, और ऊपर गुरुदेव उठे हैं तो इतना ऊपर उठ गए हैं कि स्वर्ग को भी अपने आगोश में ले लिया है। हर जगह पर गुरुदेव के जीवन के, उनके व्यक्तित्व के इतने फलक, इतने आयाम, इतने पहलू, इतना सारा देखने को मिलता है कि लगता है कि एक व्यक्ति ने नहीं, हजारों व्यक्तियों ने उस जीवन को जिया है। आप औरों के विषय में बताएं तो आपको ये बताना पड़ता है कि उनने क्या किया, वो क्या है। गुरुदेव के विषय में बोले तो ये बताना पड़ता है कि वो क्या नहीं है, क्योंकि गुरुदेव हर कुछ है। साधक भी है, तपस्वी भी है, सिद्ध भी है, सुधारक भी है। गुरुदेव शिष्य भी है, गुरु भी है। गुरुदेव भविष्य दृष्टा भी है, युग दृष्टा भी है। गुरुदेव ने ऐसा कोई काम ही नहीं है जो नहीं किया हो। किसी का मन है कि यदि वो योग के विषय में पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, किसी का मन है कि वो आयुर्वेद के विषय में पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, घर में बहनों को ये चाहिए कि सब्जी कैसे उगाए पढ़ सकता है, आपको जानना है तुलसी के अंदर चमत्कारी गुण क्या है पढ़ सकता है। आप जिस विषय में जानना चाहें उस विषय में गुरुदेव ने लिखा, बोला, जीवन को जिया और करके दिखाया। ऐसा सौभाग्य बिरलों को प्राप्त हो पाता है। हम लोग यदि गुरुदेव के जीवन को निहारें दोस्तों, उसकी समीक्षा करें, उसका मूल्यांकन करें तो अपने आप को सौभाग्यशाली पाते हैं कि इतनी महान परंपरा के साथ, इतने महान व्यक्तित्व के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। गुरुदेव के जीवन के अंदर नारी जागरण भी है, गुरुदेव के जीवन के अंदर यज्ञ और गायत्री को घर घर पहुंचाने का भाव भी है। गुरुदेव के जीवन के अंदर